लास्ट वीडियो में हमने HTML के इंट्रोडक्शन को देखा था। आज की इस वीडियो में हम HTML का बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे कि HTML का जो मेन स्ट्रक्चर होता है वो कैसे वर्क करता है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ HTML के नाम का। फोल्डर मैं इसलिए क्रिएट कर रहा हूँ ताकि कल को मैं जितना भी काम करूँ वो इसी फोल्डर के अंदर करूँ। तो मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर लिया HTML के नाम का, मैं इसके अंदर आ चुका हूँ। और यहाँ पे सबसे पहले मैं एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा जिसके अंदर मैं अपनी कोडिंग स्टार्ट करूँगा। तो मैं यहाँ से एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट करूँगा, क्योंकि जितना भी हम काम करते हैं वो नोटपैड के ऊपर करते हैं। आगे जाके हम देखेंगे कि हमारे पास डिफरेंट एडिटर्स होते हैं, लाइक सबलाइम हो गया, VS कोड हो गया, लेकिन उनको हम आगे जाके देखेंगे जब थोड़ा सा हमें बेसिक्स HTML की समझ आ जाएंगी। तो मैं यहाँ पे एक इसका नाम देता हूँ फर्स्ट। अच्छा, एक और चीज़ है कि अगर तो ये आप देखेंगे, क्योंकि ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है मेरे पास, यहाँ पे इसकी टाइप शो हो रही है क्योंकि मेरे पास विंडो 11 है तो इसका फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज होगा। आपके पास विंडो 10 होगी तो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अगर तो विंडो 11 है तो परफेक्ट है, अगर 10 है तो फिर भी कोई इशू नहीं है। तो अगर आपने इसकी टाइप चेंज करनी है, अगर अभी इसकी हम टाइप देखें, इस पर मैं राइट क्लिक करूँ तो यहाँ पे आगे प्रॉपर्टीज़ में ये मेरे पास ये बता रहा है कि इसकी जो टाइप है वो है .txt, मतलब ये एक टेक्स्ट फाइल है। अगर मैं इसको लेट से .html करना चाहूँ, क्योंकि जब हम ब्राउज़र पे फाइल को देखना चाहते हैं कि जो भी हमने काम किया, लेट से मैंने यहाँ पे इसके अंदर लिख दिया हेलो। तो अब जब मैं इस चीज़ को ब्राउज़र के अंदर देखना चाहूँगा, क्योंकि मैंने तो कोडिंग करनी है और मैंने अपनी वेबसाइट को व्यू करना है, तो व्यू तो जब तक ये टेक्स्ट फाइल रहेगी तब तक मैं इसको व्यू नहीं कर सकूँगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी टाइप को चेंज करना पड़ेगा और उसको .html में करना पड़ेगा। तो एक कॉन्सेप्ट ये भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जो हम कोडिंग करते हैं उसकी टाइप होनी चाहिए .txt, और जो हम ब्राउज़र पे व्यू करते हैं उसकी टाइप होनी चाहिए .html। ये मैं सिर्फ HTML के केस में बात कर रहा हूँ, बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में बात नहीं कर रहा फिलहाल। तो इसकी टाइप चेंज कैसे करेंगे, सबसे पहले ये देख लेते हैं। ये विंडो 11 में आपको यहाँ पे 3 डॉट्स नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। विंडो 10 में भी यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, एग्जैक्टली मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन यहाँ टॉप पे होता है। आप इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आने के बाद आपने ऑप्शंस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे ये व्यू का टैब आपके सामने आ जाएगा। व्यू पे आने के बाद आपने, अगर मैं यहाँ पे देखूँ फाइल टाइप्स, ये लिखा हुआ है हाइड एक्सटेंशन फॉर नॉन फाइल टाइप्स, आपने इसको अनचेक कर देना है। और जैसे ही ये अनचेक करके आप अप्लाई करेंगे तो ये देखें इसकी जो टाइप है .txt ये मेरे पास शो हो चुकी है। अभी अगर मैं इसको रीनेम करूं, अगर मैं इस .txt को .html करूं, तो अब आप देखना, अब इसकी देखें टाइप भी चेंज हुई है, साथ इसका आइकन भी चेंज हो चुका है। मतलब ये अब क्रोम में मैं खोल सकता हूँ। मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ तो ये देखें मेरे पास हेलो आउटपुट में आ चुका है। तो अभी के लिए मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और इसकी जो टाइप है उसको मैं दोबारा से जो है .txt कर देता हूँ। अगर आप txt नहीं करना चाहते, .html में रखना चाहते हैं, तब भी आप ओपन विद करके यहाँ से अपना जो आपका टेक्स्ट एडिटर है, मेरे पास VS कोड है, आपके पास कोई और अगर टेक्स्ट एडिटर है तो आप उसमें ओपन कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए हम इसको रीनेम करेंगे क्योंकि हमें ये .txt में ही चाहिए। तो मैंने अपना नोट पैड ओपन कर लिया है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ईजिली विजिबल हो। अच्छा, अब मैं इस हेलो को हटाता हूँ। अब हम देखते हैं HTML का बेसिक स्ट्रक्चर हमारे पास क्या क्या है। तो आपको मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि हमारे पास जो HTML है वो टैग्स पे वर्क करती है। लाइक सबसे पहले एक टैग ओपन होगा, फिर वो टैग क्लोज होगा। कोई भी टैग होगा HTML के अंदर, पहले उसका ओपनिंग होगी फिर उसकी क्लोजिंग होगी। देयर आर सम टैग्स जो कि क्लोज नहीं होते, लेकिन उनको हम आगे जाके देखेंगे। अभी के लिए हम HTML को ओपन किया, इस तरह हम टैग को ओपन करते हैं, और जब टैग को क्लोज करना होता है तो हम उसी तरह दोबारा टैग का नाम लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे हम स्लैश का यूज़ करते हैं। अब क्या होगा कि ये मेरे पास ओपनिंग होगी इसकी और ये क्लोजिंग होगी। इसके अंदर का जितना भी हम कंटेंट लिखेंगे वो सारा इसके अंदर आएगा। अगर मैं इस ASD को उठा के इस जगह लिख दूँ तो ये वाला जो कंटेंट है ये इसके अंदर नहीं आ रहा। तो मैंने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो टैग मैं यूज़ कर रहा हूँ और अगर मैं कोई कंटेंट उसके अंदर लिखना चाहता हूँ तो उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग के दरमियान में मैंने वो कंटेंट यूज़ करना है।
अब जितना भी कंटेंट रहेगा हमारी वेबसाइट का वो यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे एंड हो जाएगा। मतलब HTML से बाहर जाके कोई भी चीज़ हम यूज़ नहीं करेंगे, सारी चीज़ें हम HTML के अंदर ही यूज़ करेंगे। HTML के अंदर ही हम और टैग्स बनाएंगे, बॉडी का टैग, हेड का टैग, हेडिंग्स का टैग, वो सारे हम थोड़ी देर में देखेंगे। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक और टैग लूँगा हेड का। ये ओपन हुआ हेड और ये मेरे पास क्लोज हो गया। और यहाँ पे अब क्या होगा, मैं अपने HTML का अपना हेड बताऊंगा। अब हेड क्या होता है? हेड बेसिकली अगर आप ये देखें जैसे फर्स्ट डॉट HTML, तो इसको आप काइंड ऑफ हेड कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं? अगर मैं यहाँ पे एक टैग लूँ टाइटल का नाम का, हेड के अंदर एक और टैग होता है हमारे पास जिसको हम टाइटल बोलते हैं, और उसको मैं कहता हूँ माय फर्स्ट वेबसाइट, और यहाँ पे मैं टाइटल को क्लोज कर देता हूँ। ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है HTML का जो हर वेबसाइट में यूज़ होता ही होता है। सबसे पहले HTML आता है, यहाँ पे HTML क्लोज हो जाता है। उसके बाद हेड आता है, यहाँ पे हेड क्लोज हो जाता है। हेड के अंदर हम वेबसाइट का टाइटल देते हैं और यहाँ पे हम हेड को क्लोज कर देते हैं। और उसके बाद मैं एक और टैग लूँगा जिसको हम बोलते हैं बॉडी। ये मैंने बॉडी का टैग ओपन किया और ये मैंने क्लोज कर दिया। अब आगे का जितना भी काम होगा पूरे इस कोर्स में, हम जितना भी काम करेंगे वो हम इस बॉडी के अंदर अंदर करेंगे, ठीक है। एक और चीज़, ये जो मैं स्पेसेस दे रहा हूँ, लेट्स से इसके दरमियान और इसके दरमियान इतनी इतनी स्पेस है, इसके दरमियान और इसके दरमियान 3 लाइनों की स्पेस है, तो जो एम्प्टी स्पेसेस होती हैं वो उसको कंसिडर नहीं करता। जितनी मर्जी आप स्पेसेस दे लें, कोई इशू नहीं है। लेकिन हम अपने कोड को स्ट्रक्चर वे में रखने की कोशिश करेंगे, क्लीन रखने की कोशिश करेंगे, ताकि हमें पता हो कि कौन सा टैग कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे एंड हो रहा है। अब जैसे हेड ये स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है, इसके अंदर टाइटल आ रहा है। अगर मैं इस हेड को यहाँ के बजाय यहाँ रख देता तो मुझे समझना बहुत मुश्किल हो जाता, ठीक है। तो इस वजह से मैं कोशिश करूँगा कि मैं हर चीज़ प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ रखूँ। अब आगे का जितना भी काम होगा हम इस बॉडी के अंदर करेंगे। अभी के लिए ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है। अगर मैं अभी इसको सेव करूं और सेव करने के बाद इसकी जो टाइप है उसको मैं दोबारा से चेंज करूं, अभी मैं इसको क्लोज करता हूं और इसकी जो टाइप है उसको मैं दोबारा चेंज करके .html करता हूं, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ब्राउज़र पे व्यू करने के लिए मुझे उसको .html में रखना पड़ता है। तो ये देखिए मुझे कुछ भी शो नहीं हो रहा, लेकिन अगर मैं ये टॉप पे देखूं तो माय फर्स्ट वेबसाइट मुझे शो हो रहा है, जो कि मेरी वेबसाइट का हेड था। तो हेड के अंदर आपको समझ आ चुकी होगी कि हम क्या चीज़ रखते हैं। हेड के अंदर हम उस वेबसाइट का टाइटल रखते हैं, टाइटल का एक टैग लेते हैं, उसके अंदर हम अपनी वेबसाइट का नाम बता देते हैं। अब जो यहाँ पे कंटेंट आना है इस जगह, जो हमारा वेबसाइट का कंटेंट होगा वो हम आगे बॉडी के टैग के अंदर यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हेडिंग टैग्स क्या होती हैं, पैराग्राफ कैसे हम यूज़ करते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। ये बेसिक सा स्ट्रक्चर आप HTML का ज़हन में रखें, क्योंकि यही आपने बार बार यूज़ करना है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।